ये फिर एक बार हम लोग आ चुके हैं क्लास जो है 12th का बोर्ड एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है, उसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आज मैं लेकर आ चुका है फिजिक्स का। ठीक है, ये मॉडल सेट दूसरा होगा। ठीक है, इसके पहले वाले मॉडल सेट 1 को आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं मॉडल सेट 2। ठीक है, इसमें जो है टॉप 30 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो जो है अंत तक देखिएगा 30 प्रश्न को। ठीक है, और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपका भी पेपर 2025 में होने वाला है तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है क्यू ई एन, जहाँ ई बराबर इतना, जहाँ एन के मान जो है आपको बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो एन बराबर जो है आपको याद रखना है कि 0 से लेके +1 +2 +3 जो है आपका एन का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समानांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल जो है क्या होगा। ठीक है, एक विद्युतीय क्षेत्र में जो है द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समानांतर रखा जाता है तो इस पर जो है आपको याद रखना है कि एक्स के अणु जो है बल इस पर लगेगा। ठीक है, एक्स के अणु जो है विद्युत पर बल लगेगा, विद्युतीय द्विध्रुव पर बल लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र के पी आई है तो इस पर लगता बल जो है आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, लगता बल जो आघूर्ण होगा इस पर वो जो है आपको बताना है कि जेड अक्ष की ओर होगा। ठीक है, जेड अक्ष की ओर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर जेड एक्स बराबर 0 पर Q तथा x बराबर a पर 2Q आवेश रखे हैं। E का मान जो है 0 है, तो मतलब विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 है, तो इसमें जो है आपको कौन सा जो है ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके ऑप्शन सी जो है x का वैल्यू जो है 0 से छोटा होगा। ठीक है, x का वैल्यू जो है ये जो है 0 से छोटा, मतलब 0 जो है x से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि x अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं। आवेश q से n1 तथा आवेश 2q से n2 क्षेत्र निकलती है तब आवेश रखे गए हैं। आवेश होगी इस पे, आवेश जो है क्या होगी, तो आपको याद रखना है कि इस पे आवेश जो है आवेश रखे हैं, पर आवेश का जो है वैल्यू यहाँ पे पता नहीं चलेगा। आवेश रखा जाएगा लेकिन वैल्यू उसका नहीं निकल पाएगा। कह रहे किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम हो सकती है। कम जो है हो सकती है, कितना से कम हो सकती है, तो ये जो है कम से कम जो है आपको याद रखना है ये 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम हो सकता है। सबसे कम किसी भी वस्तु पर आवेश जो है इतना ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका जो है द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान जो है क्या होगा, तो ये जो है आपको बताना है कि वही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण जो है आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर। आवेश का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर जो है आवेश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि विद्युतीय क्षेत्र का बीमा जो है mLT⁻³ A⁻⁻1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एक स्टेट कूलम्ब बराबर क्या होगा। ठीक है, तो एक स्टेट कूलम्ब बराबर आपको याद रखना है कि स्टेट कूलम्ब गुणे 109, स्टेट कूलम्ब गुणे 109 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व यहाँ पे दिया गया है तो इसका पासा विद्युतीय क्षेत्र का मान जो है क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो है विद्युतीय क्षेत्र का मान आपको याद रखना है कि आवेश घनत्व बटा E0। ठीक है, आवेश घनत्व बटा E0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है, एक कूलम्ब जो आवेश होता है उसके बराबर में क्या होगा सूत्र, तो आपको याद रखना है कि 3 × 109 ESU। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान जो है क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर जो है विद्युतीय तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि वस्तु के एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर स्थित दो आवेश कणों के आवेश क्रमशः यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इनके बीच लगते बल का जो है परिमाण आपको बताना है। ठीक है, तो लगते बल का परिमाण जो है आपको याद रखना है कि 6 Mn होगा। ठीक है, 6 Mn जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राशि जहाँ संकेत सामान्य है का विमीय सूत्र, जहाँ संकेत सामान्य है का विमीय सूत्र जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका विमीय सूत्र आपको याद रखना है कि इसमें जो है किसका पूछा गया है, तो विमीय सूत्र जो है राशि का पूछा गया है। तो ये समान होता है कि किसका, तो ये आपको याद रखना है कि ये होता है m0 l0 t⁻0 और a0। ठीक है, वस्तु का जो है विमीय सूत्र 1 होता है, यही समझ लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एक सामान्य विद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्ह जहाँ 1 2 3 दिखाए गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि सामान्य विद्युतीय क्षेत्र के 3 पथ चिन्ह 1 2 3 दिखाए गए हैं, तो इसमें जो है आपके चिन्ह जो है क्या होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होगा पथ चिन्ह 3 धनावेशित कण। ठीक है, पथ तीसरा जो है धनावेशित कण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क जो है क्या होगा। ठीक है, तो उस पर लगने वाला टार्क जो है आपको याद रखना है कि ये होगा आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र x के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव से 100 सेमी की दूरी पर दो बिंदु A तथा B स्थित है। A अक्षीय बिंदु है जबकि B लंबवत द्विभाजक है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता A पर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र तब B का जो है तीव्रता होगी। तो B का तीव्रता जो है आपको याद रखना है कि ये होगा माइनस जो है दूरी पर दो बिंदु A और B स्थित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता E का मान जो है क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।